एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हान जिंग मार्केट प्लेस में जाता है, जहां उसे एक कसाई दिखता है जिसके सूज में वैसे ही मिट्टी लगी थी जैसा हान जिंग क्राइम सीन से देखकर आया था। वो उस कसाई को अपना आईडी बैज दिखाकर पूछताछ करने लगता है, तो वो कसाई डर के मारे भागने की कोशिश करता है, पर वो हमारे वोल्फ बॉय से बचकर कहाँ जा सकता था। हान जिंग उसे फुर्ती से जाकर पकड़ लेता है। इधर रिवर साइड पर मौजूद एक जगह प्रिंस वेन यिंग पेंटिंग बनाने के लिए गया था। तभी उसके बॉडीगार्ड की नजर एक मेड पर पड़ती है और वो उसे जानी पहचानी सी लगती है। वो ये बात वेनिंग को भी बताता है। एक्चुअली जिसे उसने देखा था वो कोई मेड नहीं बल्कि चिलैन थी, जो कि की वाइटल स्टोन की तस्करी का पता लगाने वहां गई थी। उसे खबर मिली थी कि वहां ऑफिसर ली एक मर्चेंट के साथ की वाइटल स्टोन की डीलिंग करने वाले हैं। चिलैन मेड बनकर उनके पास जाती है। तभी मर्चेंट को उस पर शक हो जाता है और वो जानबूझकर ड्रिंक का कप गिरा देता है। फिर वो गुस्सा होते हुए चिलैन को एक कप वाइन पीने की पनिशमेंट देता है, जिसमें उसने एक ड्रग मिला दिया था। चिलैन उस वाइन को पी लेती है, जिसके इफेक्ट से उसकी बॉडी टेम्परेरी पैरालाइज होने लगती है। अब मर्चेंट उठ खड़ा होता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कोई मेड नहीं हो, बल्कि तुम यहाँ हमारी जासूसी करने आई हो। तभी ऑफिसर ली भी उसे पहचान जाते हैं और मर्चेंट से उसे मार डालने को कहते हैं। इस पर मर्चेंट आगे बढ़ता है और चिलैन की ओवरकोट खींच लेता है। इस पर चिलैन एक खंजर से अपना बचाव करने की कोशिश करती है। इतने में वहाँ वेनिंग अपने बॉडीगार्ड के साथ आ जाता है और सारा सीन देखकर उसे पूरे मैटर का अंदाजा हो जाता है। वो तुरंत एक कपड़ा उठाकर चिलैन के ऊपर ढकता है। यहाँ ऑफिसर ली वेनिंग से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी हुआ है वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। वेनिंग कहता है कि मैं इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करूंगा, इसके बाद तुम्हें पनिशमेंट दूंगा। इतना कहकर वो चिलैन को लेकर अपने रूम में आता है और उसे एक ओवरकोट पहनाता है। थोड़ी देर में चिलैन से पॉइजन का इफेक्ट खत्म हो जाता है, तो वो वेनिंग से इस बारे में किसी को कुछ ना बताने को कहती है। वेनिंग उसे प्रॉमिस करता है कि वो की वाइटल स्टोन की तस्करी में शामिल सभी लोगों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेगा। इधर सोची और गॉडफादर के युनचा को लेकर हान जिंग के पास जाते हैं। के युनचा को छींकता हुआ देखकर हान जिंग पूछता है कि तुमने इसके साथ क्या किया है। इस पर सोची उसे सारी बातें बता देती है और कहती है कि जरूर कोई ऐसा इंसान है जिसने एक्टर रेन का मर्डर जानबूझकर किया है। हान जिंग सूजियो को के युनचा के साथ ऐसा बिहेवियर करने पर डांटता है, तो के युनचा कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम परेशान मत हो। इतना कहकर वो अंदर चला जाता है। सूजियो हान जिंग से सॉरी बोलती है। हान जिंग उसे बताता है कि उसने मेड लुओ याओ के मर्डरर को पकड़ लिया है और उसे पूछताछ करने पर यह पता चला है कि वो बस एक किलर है और उसे किसी अनजान बंदे ने एक लेटर और पैसे देकर मेड लुओ याओ की सुपारी दी थी। उसने उस बंदे को नहीं देखा। इस पर सूजियो और गॉडफादर दोनों हान जिंग की तारीफ करते हैं, जिस पर हान जिंग बहुत खुश होता है। वो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो सुपारी देने वाले बंदे का पता लगाएंगे। तभी सूजियो को याद आता है कि आज घोस्ट फेस्टिवल है और उसने चिलैन को रिवर ब्रिज पर बुलाया था। इस पर वो सभी लोग घोस्ट फेस्टिवल की कॉस्ट्यूम पहनकर रिवर ब्रिज पर जाते हैं, तो वहाँ चिलैन भी पहुँचती है। सूजियो सबको बताती है कि इस फेस्टिवल में वो लोग लालटेन पर मरे हुए लोगों का नाम और उनके लिए एक मैसेज लिखकर रिवर में डालते हैं और ये बिलीव करते हैं कि ये मैसेज उन तक पहुंच जाता है। यहाँ सूजियो सभी को एक एक लालटेन देती है। फिर वो एक लेटर पर अपने फादर के लिए मैसेज लिखने लगती है। के युनचा और चिलैन भी अपने अपने लेटर पर अपने अपने रिलेटिव्स के लिए मैसेज लिख रहे थे, पर हान जिंग के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सूजियो के लिए ढेर सारे लालटेन ले आता है और कहता है कि तुम जितना चाहो उतना मैसेज अपने फादर को लिख सकती हो। ये देखकर सूजियो खुश हो जाती है। वो सभी सारे लालटेन पर मैसेज लिखने लगते हैं। यहाँ बातों ही बातों में सूजियो को ये पता चलता है कि हान जिंग, चिलैन, के युनचा और मू यान चारों बचपन के दोस्त थे, पर किस्मत से वो चारों ही कियान कंट्री आ गए थे और मू यान उन्हें अब तक भी नहीं मिला था। वो चारों ही एक दूसरे के मिल्क टीथ का ब्रेसलेट पहनते थे। उन्होंने की कंट्री में एक साथ काफी अच्छा टाइम गुजारा था। पुरानी बातें याद आते ही वो सभी सैड हो जाते हैं, पर सूजियो उन सभी का मूड ठीक कर देती है। इसके बाद हान जिंग की हेल्प से वो सारी लालटेन्स को पानी में डालती है। उन दोनों का रोमांस देखकर के युनचा और चिलैन स्माइल करते हैं। इसके बाद वापसी में के युनचा हान जिंग को सूजियो का नाम लेकर टीज करता है। हान जिंग कहता है कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है, हम बस पार्टनर्स हैं। के युनचा कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह ही था, मुझे भी अपने प्यार का एहसास नहीं था, पर उसके जाने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। हान जिंग कहता है कि वो तो तुम्हें छोड़कर चली गई,
फिर भी तुम उसे याद कर रहे हो। यहाँ बातों के दौरान हान जिंग देखता है कि के युनचा के हाथ में उनकी दोस्ती की निशानी उनके मिल्क टीथ का ब्रेसलेट नहीं है। वो के युनचा से इसके बारे में पूछता है तो के युनचा सॉरी बोलता है और बताता है कि वो तो मुझसे कहीं खो गया। नेक्स्ट डे वो सभी सुपारी देने वाले बंदे का पता लगाने के लिए एक जाल बिछाते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि वो सुपारी सिटी के एक अमीर आदमी जाओ गॉन्गलिन ने दी थी। एक्चुअली जाओ गॉन्गलिन सी लुकिंग को पसंद करता था और जब उसे पता चला कि सी लुकिंग की मौत के पीछे एक्टर रिन के साथ मेड लुओ याओ का भी हाथ है, तो उसने उस कसाई को उसे मारने की सुपारी दे दी, जिस पर उस कसाई ने मेड लुओ याओ को ब्रिज से धक्का देकर मार दिया। अब उन्हें ये पता चल चुका था कि ये सुपारी जाओ गॉन्गलिन ने दी है, पर उनके पास उसे अरेस्ट करने का कोई ठोस एविडेंस नहीं था। इसीलिए सभी जाओ गॉन्गलिन को किडनैप करके उसके सामने उसे क्राइम से रिलेटेड एक प्ले एक्ट करते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है और अपना क्राइम एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। यहाँ पूछताछ पर वो बताता है कि सी लुकिंग पर उसकी नज़र बहुत पहले से थी। एक दिन एक्टर रिन ने मेड लुओ याओ के साथ मिलकर सी लुकिंग को ड्रग देकर पैरालाइज करके उसका रेप किया था। उसके बाद उसने मुझे और थिएटर के मालिक मिस्टर चैन को भी इनवाइट किया, तो हम दोनों ने भी सी लुकिंग का असॉल्ट किया। शायद इसी वजह से उसने सुसाइड किया था। उसके इस स्टेटमेंट पर मिस्टर चैन को भी अरेस्ट करके लाया जाता है, पर मिस्टर चैन साफ मुकर जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, सी लुकिंग मेरी बहन जैसी थी। जाओ गॉन्गलिन मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। अब कोई ठोस सबूत ना होने की वजह से मिस्टर चैन को छोड़ दिया जाता है। सारे मैटर का तो पता चल गया था, पर अब भी एक्टर रिन के मर्डरर का कुछ पता नहीं था। इसके बाद सभी सी लुकिंग के घर जाते हैं। यहाँ वेंजून उस घर की ओनर लेडी को बातों ही बातों में घर की तलाशी लेने के लिए एग्री कर लेता है। सभी पूरे घर की तलाशी लेते हैं, जहाँ उन्हें ये पता चलता है कि उस घर के ऊपर वाले फ्लोर पर कोई और भी रहता था, जिससे सी लुकिंग की काफी अच्छी बॉन्डिंग थी। वो सभी उसके बारे में ओनर लेडी से पूछते हैं, तो ओनर लेडी बताती है कि वहाँ पर एक लड़का रहता था जो कि एक की मैन था। मुझे उसका नाम नहीं पता, पर उसके पास पैसे नहीं थे, इसीलिए वो काफी परेशानी में घर छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद मुझे उसके रूम से उसका ब्रेसलेट मिला। ओनर लेडी उन्हें ब्रेसलेट लाकर दिखाती है, जिसे देखकर हान जिंग पहचान जाता है, क्योंकि वो ब्रेसलेट के युनचा का था। अब सभी को ये समझ आ चुका था कि के युनचा जिस लड़की से प्यार करता था वो कोई और नहीं बल्कि सी लुकिंग थी। उन सभी को अब खतरे का एहसास होता है और वो सभी सोचते हैं कि कहीं के युनचा मिस्टर चेन को भी न मार दे। वो सभी तुरंत थिएटर जाते हैं। वहाँ वो एक सर्वेंट से मिस्टर चेन के बारे में पूछते हैं। तभी अंदर से गूंगा सर्वेंट निकलता है और वो इशारों से बताता है कि मिस्टर चेन अंदर हैं। सूजो देखती है कि उसके कपड़े पर किसी तरह का पाउडर लगा था। हान जिंग सूजो के साथ अंदर जाता है। अंदर चारों तरफ गन पाउडर उड़ रहा था। हान जिंग सूजो को वहीं छोड़कर तुरंत मिस्टर चेन को सेव करने जाता है। इधर चारों तरफ गन पाउडर के होने से मिस्टर चेन घबरा जाते हैं और रोशनी करने के लिए कैंडल जलाते हैं। हान जिंग उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर तभी वहां ब्लास्ट हो जाता है। सूजियो को लगता है कि हान जिंग उस ब्लास्ट का शिकार हो गया। वो अंदर जाकर बेचैनी से उसे ढूंढने लगती है। तभी हान जिंग वहां घायल मिस्टर चेन को लेकर आता है। सूजियो उसे जिंदा देखकर खुश हो जाती है और उसे पकड़कर रोने लगती है। हान जिंग उसे चुप कराता है। वो कहता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम्हें मेरी इतनी ज्यादा फिक्र है। सूजियो कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है, तुमने मुझे डरा ही दिया था। इतना कहकर वो उसे फिर से हक करती है। यहाँ सूजियो को रियलाइज होता है कि वो हान जिंग से सच में प्यार करती है। हान जिंग भी सूजियो के इस बिहेवियर से काफी खुश था, पर दूर खड़ा वेंजून जिसने सब कुछ देख लिया था वो काफी हार्ट ब्रोकन फील करता है। इसी के साथ ये पार्ट एंड होता है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि कहानी में आगे क्या हुआ तो बने रहिए मेरे साथ। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस की इंस्टेंट नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।